वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। मैं मुकेश कुमार फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सामने अप्लाइड फिजिक्स की क्लासें लेके। ठीक है, तो पिछले देखो लेक्चर्स में हमने फिजिक्स के दो चैप्टर के बारे में डिस्कस करा था, सेमीकंडक्टर और डीसी सर्किट के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक नए चैप्टर के बारे में लेके आया जिसका नाम है एसी सर्किट्स एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ और चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इस चैप्टर को देखो हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। कैसे? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, यानी चुंबकीय प्रेरण। और उसके बाद बात करेंगे हम एसी सर्किट्स की कि एसी सर्किट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगा आपके सामने मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें ध्यान होनी चाहिए। क्या? जैसे देखो ये क्या होती है? चुंबक होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेटिक बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक में कितने पोल होते हैं? दो होते हैं। ये एन का मतलब नॉर्थ और एस का मतलब क्या होता है? साउथ। ठीक है, ये मैग्नेटिक थी, इसके दो पोल थे, एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। ठीक है, और क्या होता है स्टूडेंट्स की नॉर्थ से क्या होती है? कुछ इमेजिनरी इस तरह लाइनें निकलती है। ठीक है, इन इमेजिनरी लाइनों को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फोर्स लाइन। क्या बोलते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक से यानी किसी भी चुंबक से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइन, यानी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक छोटी सी चीज आती है जिसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए कि देखो मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या होता है? देखो मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फ्लक्स को किससे शो करते हैं? इस सिंबल से शो करते हैं, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं? फाई। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई से शो करते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसे बोलते हैं कि जब किसी बॉडी से, ठीक है ध्यान रखना, कि जब किसी बॉडी से कुछ काल्पनिक रेखाएं गुजरती है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है? कोई बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी से क्या हो? ये चुंबकीय बल रेखाएं गुजरे, यानी मैग्नेटिक फोर्स लाइन। ठीक है, कि जब किसी बॉडी से कुछ चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा कि जब किसी बॉडी से कुछ काल्पनिक रेखा यानी चुंबकीय बल रेखा है, मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजरती है, तो इस घटना को मैग्नेटिक फ्लक्स बोला जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान रखना आपको। मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करते हैं फाई से, बराबर होता है मैग्नेटिक रिजल्ट यानी बी इंटू एरिया। ये फॉर्मूला किसका हो जाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। क्या होता है कि बी फाई बराबर मैग्नेटिक रिजल्ट इंटू एरिया। एरिया किसका? जिस बॉडी से ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजर रही है उसका एरिया, और इस जो चुंबकीय लाइन है इसका जो रिजल्ट है बी, वो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, और इसकी यूनिट की बात करूं तो फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? वेबर। तो ये हमारा क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, आगे देखो फिर तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। ठीक है,
फैराडे ने क्या करा था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी चुंबक होती है उस चुंबक से क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी बनाना, यानी चुंबक से विद्युत को बनाना ही क्या कहलाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। ठीक है, माइकल फैराडे ने क्या बताया कि किसी भी चुंबक की सहायता से या किसी भी मैग्नेटिक की सहायता से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना ही या इंड्यूस्ड करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास क्या है, कोयल। कोयल जानते हो क्या होती है, कुंडली। ठीक है, स्प्रिंग देखी होगी आपने, वो एक प्रकार की क्या होती है, हमारी कोयल होती है। ठीक है, ये हमारे पास कोयल होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, धारा मापी। धारा मापी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है कि किसी भी सर्किट में करंट को बताता है कि वो करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ये हो गया हमारे पास धारा मापी या करंट मेजर फ्लो। ठीक है, तो ये हमारे पास कोयल। अब देखो क्या करते हैं, इस कोयल के पास मैं क्या रखता हूं, एक मैग्नेटिक रखता हूं। ये मैग्नेटिक, ठीक है, दो पोल होते हैं इसके, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक, यानी ये चुंबक होगी। चुंबक के पास मैंने कोयल रख दी और कोयल में क्या जुड़ा हुआ है, एक धारामापी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बताया था कोई भी मैग्नेटिक होती है उससे कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती है। उन काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, यानी चुंबकीय बल रेखा है। तो क्या हो गया, देखो इससे कुछ काल्पनिक रेखा इस तरह निकलेगी, इस कोयल में से जाएगी। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है हमारी, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। ठीक है, किसी चुंबक से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती है, उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स लाइन। तो इस चुंबक से क्या है, कुछ काल्पनिक रेखाएं यानी मैग्नेटिक फोर्स लाइन निकलेगी जो इस कोयल से गुजरेगी। तो इस कोयल से गुजरेगी उस घटना को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। तो यानी इससे गुजरी तो क्या बन रहा है, ये फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स बना, और ये फ्लक्स क्या करता है, इस कोयल के अंदर ईएमएफ को जनरेट करता है। क्या करता है, ईएमएफ को जनरेट करता है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हिंदी में बात करूं तो विद्युत वाहक बल। क्या होता है, विद्युत वाहक बल। तो ये ईएमएफ उत्पन्न होता है, और इस ईएमएफ से इसके अंदर क्या तो उत्पन्न होता है, ईएमएफ क्या करेगा, इसके अंदर करंट बनाता है। ठीक है, तो ये ईएमएफ क्या करा, इसने इसके अंदर करंट बना दी। वो करंट क्या बन जाएगी, आई मान ली। वो करंट इसके अंदर बहने लग जाएगी, और यहाँ जो धारामापी लगा होगा इसके अंदर जो ये सुई होगी, निडल होगी, इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो उससे हमें क्या पता लगेगा कि इसके अंदर करंट बन चुकी है। तो इस ईएमएफ से जो इसके अंदर करंट बनती है, वो करंट कौन सी कहलाती है, हमारी इंड्यूस्ड करंट। हिंदी में बात करें तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेरण धारा। तो इसी घटना को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, दोबारा देखो बता देता हूं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। उन्होंने क्या बताया था कि किसी कोयल में धारामापी लगा हुआ है, यदि इसके पास चुंबक को ले जाते हो तो चुंबक से कुछ काल्पनिक रेखाएं निकलती है। उन काल्पनिक रेखाओं को मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहा जाता है। ठीक है, तो इससे जैसी काल्पनिक रेखाएं गुजरेगी तो उस घटना को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। ये फ्लक्स क्या करता है, इस कोयल में ईएमएफ जनरेट करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल। इसने क्या करा, इसके अंदर विद्युत वाहक बल बनाया, और ये विद्युत वाहक बल क्या करता है, धारा बना देता है इसके अंदर। इसने इसके अंदर धारा बना दी, उस करंट को क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, जो इसके अंदर फ्लो होती है। ठीक है, तो इसका हमें पता किससे लगता है, इस धारामापी से पता लगता है जो इसके अंदर सुई होती है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहा जाता है, माइकल फैराडे का सिद्धांत कहते हैं, जो क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब आगे देखो,
ये तो देखो फैराडे का क्या हो गया, सिद्धांत हो गया। फिर आगे फैराडे ने क्या करा था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे 2 नियम दिए थे, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, फैराडे लॉ। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास, फैराडेज लॉ। किसके लिए दिए थे, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड के लिए दिए थे, यानी चुंबकीय प्रेरण के लिए फैराडे ने 2 नियम दिए थे। कौन कौन से, पहला देखो फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या दिया था फैराडे ने, फर्स्ट लॉ यही दिया था कि जो कोइल होती है ये, ठीक है, ये आपका धारामापी लगा हुआ है, ये कोइल है। तो फैराडे ने पहला नियम क्या दिया था कि जब किसी कोइल से मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजरती है तो उससे क्या बनता है, फ्लक्स, और उस फ्लक्स से क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, ठीक है। तो उस फ्लक्स से क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, और वो ईएमएफ क्या करता है, इसके अंदर करंट बनाता है, वो ईएमएफ क्या करता है, इसके अंदर करंट बनाता है। तो इसी बात को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है कि जब किसी कोइल से क्या हो, कि जब किसी कोइल से मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजरे, तो जैसे मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजरती है उससे क्या कर बनते हैं, फ्लक्स, और वो फ्लक्स क्या करता है, इसके अंदर ईएमएफ बनाता है, और उस ईएमएफ से इसके अंदर क्या बनती है, करंट बनती है। तो ये करंट कब तक बनेगी, जब तक इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है, ये जब तक इसके अंदर से गुजरेगी तब तक ही इस कोइल के अंदर क्या बनती है, करंट बनती है। जैसे ही ये गुजरना क्या हो, इसके अंदर से बंद हो जाए, यानी ये लाइन इसके अंदर से पासिंग होना बंद हो जाए, तो इसके अंदर करंट का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी क्या कहा जाता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ क्या था, ठीक है, सेकंड लॉ फैराडे का क्या था, यही था कि जब किसी कोइल से क्या गुजरती हो, मैग्नेटिक फोर्स लाइनें गुजरती हो, तो उससे फ्लक्स बनता है, और उस फ्लक्स से क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, उस फ्लक्स से क्या बनता है, ईएमएफ बनता है, ठीक है। तो ये ईएमएफ कब तक बनेगा, जब तक इसके अंदर से क्या होगी, ये लाइनें गुजरेगी, यानी जैसे ही मैग्नेटिक फोर्स लाइनें गुजरी इस कोइल से, तो इस कोइल में फ्लक्स बने, उस फ्लक्स से ईएमएफ बना, और उस ईएमएफ ने इसके अंदर क्या करा, करंट को बनाया। तो इसके अंदर करंट कब तक बनेगी, जब तक इसके अंदर, पहला नियम क्या था कि जब तक इसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजर रही है तब तक इसके अंदर करंट बन रही है, ठीक है। तो जब ये मैग्नेटिक फोर्स लाइन इस कोइल से गुजर रही है तो क्या उत्पन्न बन रहा है, फ्लक्स, और उस फ्लक्स से क्या बन रहा है, ईएमएफ, यानी जैसे इसके अंदर फ्लक्स बना, उस फ्लक्स से क्या बन रहा है, ईएमएफ। तो ये जो ईएमएफ होगा ना, वो किसके समानुपाती होगा, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये था फैराडे का सेकंड लॉ, यानी जो ईएमएफ है, ईएमएफ को किससे शो करते हैं, ई से, किसके समानुपाती होता है, इसके अंदर जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी जितनी ज्यादा चुंबकीय रेखा आएंगी उतना ही ज्यादा क्या बनेगा, हमारा फ्लक्स बनेगा। तो ये फ्लक्स क्या होता है, इसमें चेंज ऑफ फ्लक्स के क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, यानी ए समानुपाती d∅/अपॉन में dt। ये था किसका, फैराडे का सेकंड लॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या था, ईएमएफ, और ये हमारा क्या हो गया, फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स किसके समानुपाती हो गया, ईएमएफ के डायरेक्ट, ठीक है। उतार लो इसको, ठीक हो गया। अब आगे देखो, एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम क्या था, लेंज। उन्होंने भी क्या करा था, एक नियम दिया था, किसके लिए, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड, ठीक है। तो वो नियम क्या था लेंज का, देखो। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रहेगी, लेंज लॉ। लेंज ने नियम क्या दिया था कि जब किसी कोइल के अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लाइन गुजर रही है, तो उससे क्या बन रहा है, फ्लक्स, और फ्लक्स से क्या बन रहा है, ईएमएफ बन रहा है, यानी फ्लक्स बना, और उस फ्लक्स से क्या हो रहा है, ईएमएफ बन रहा है। तो वो जो ईएमएफ बनेगा ना उस कोइल में, वो क्या करता है, उत्पन्न होने का विरोध करता है, यानी जो ईएमएफ उस कोइल में बन रहा है वो उसमें बनने का क्या करता है, विरोध करता है। उसे ही क्या बोलते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। यानी लेंज का नियम क्या था कि किसी कोइल में फ्लक्स के कारण उत्पन्न ईएमएफ अपने उत्पन्न होने का क्या करता है, विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, लेंज का
नियम कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक छोटी सी बात आती है क्या कि जो फैराडे का द्वितीय नियम था क्या था, E समानुपाती डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ सोल्व करते हैं, E का E यहाँ कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो यहाँ क्या आता है माइनस, फिर आता है एन डी फाई बाई डी टी। ये आ जाता है लेंस के नियम में फॉर्मूला। ठीक है, ए का मतलब ईएमएफ जाते हैं, माइनस का मतलब ये इसके विरोध होने के लिए यहाँ पे माइनस आता है। ठीक है, और एन का मतलब क्या होता है, फेरो की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइल, कैसे जैसे कॉइल थी ना हमारे पास ये इस तरह, तो ये जो फेरो होते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इनको बोलते हैं फेरो की संख्या। ठीक है, तो ये था हमारे पास किसका, लेंज का नियम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ इंडेक्सन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है सेल्फ इंडेक्सन, जिसको शो करते हैं एल से। हिंदी में बात करें उसको क्या बोलते हैं, स्वयं प्रेरकत्व। ठीक है, देखो सेल्फ इंडेक्सन शो करते हैं एल से, यानी स्वयं प्रेरकत्व। तो स्वयं प्रेरकत्व देखो क्या होता है, इसको एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे मान लो हमारे पास क्या थी, ये कोइल है। ठीक है, इस कोइल में मैंने ये बैटरी लगा रखी है। ठीक है, और यहाँ पे ये धारा मापी लगा हुआ है। ठीक है, ये बैटरी, ये धारा मापी, और ये हमारे पास क्या होगी, कोइल होगी। ठीक है, ये बैटरी, ये धारा मापी, ये कोइल होगी। जैसे इस बैटरी को सर्किट ऑन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तो मान लो यहाँ से करंट आएगी, इसमें से होते हुए, इसमें होते हुए, धारा मापी होते हुए इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि जो चुंबक होती है, मैग्नेटिक होती है, उसके अंदर क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी तो इलेक्ट्रिसिटी की होती है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी किसकी होती है, मैग्नेटिक की होती है। यानी कि चुंबक के अंदर कुछ विद्युत के गुण पाए जाते हैं और विद्युत में कुछ चुंबक के गुण पाए जाते हैं। यानी चुंबक के द्वारा हम विद्युत बना सकते हैं और विद्युत के द्वारा चुंबक बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से करंट ऑन करेंगे, इसके अंदर से कोइल में से करंट आएगा जाएगा, तो इसके कारण इस कोइल के अंदर क्या बन जाएगी, एक मैग्नेटिक बन जाती है। यानी जैसे इस करंट इस कोइल के अंदर बार बार फ्लो होगी, तो इस कोइल के अंदर क्या बन जाएगा, ये अपने आप में एक मैग्नेटिक बन जाएगी। यानी अपने आप में क्या बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये मैग्नेटिक बन गई, अब चुंबक बन गई अपने आप में। तो आपको पता है कि चुंबक से क्या होती है, मैग्नेटिक से कुछ इमेजिनरी लाइनें निकलती है। तो इस चुंबक से क्या होगा, कुछ इमेजिनरी लाइनें निकलेगी। वो कौन सी लाइनें होती है, मैंने आपको बताया था कौन सी, मैग्नेटिक फोर्स लाइनें, यानी चुंबकीय बल रेखा है। तो इसके अंदर से क्या होगी, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेगी, उसके कारण इसके अंदर क्या बन जाएगा, फ्लक्स, और उस फ्लक्स के कारण इसके अंदर क्या बन जाएगा, ईएमएफ, और वो ईएमएफ क्या करेगा, इसके अंदर एक और करंट बना देता है। जो कौन सी करंट होती है, इंड्यूस्ड करंट। तो इसमें क्या होता है, एक तो आई करंट बह रही थी, इसके अलावा इसके अंदर एक और धारा बहने लगती है। उसी घटना को हम क्या बोलते हैं, जैसे ये धारा इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये धारा इस डायरेक्शन में बहेगी। और इसका मान किससे पता लगता है, इस धारा मापी से पता लगता है। तो इस घटना को क्या बोलते हैं, हम सेल्फ इंडेक्शन बोलते हैं, यानी स्वयं प्रेरकत्व, यानी खुद के द्वारा उसी कुंडली में धारा को बनाना। ये हमारा क्या कहलाता है, सेल्फ इंडेक्शन। दोबारा से सुन लो, ये हमारे पास कोइल थी, इसको बैटरी से जोड़ती थी, कैलोमीटर था। जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करा, तो ये क्या बन गई, कोइल चुंबक बन गई, और चुंबक बनते इससे मैग्नेटिक फोर्स लाइनें निकली। मैग्नेटिक फोर्स लाइनें निकलेगी, उससे क्या होगा, इस कोइल में फ्लक्स बनेंगे, और ये फ्लक्स क्या करेंगे, ईएमएफ बनाएंगे, और ये ईएमएफ क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, इंड्यूस्ड करंट बनाता है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडेक्शन बोलते हैं। यानी खुद के द्वारा उसी कुंडली में करंट बनाना ही क्या कहलाता है, सेल्फ इंडेक्शन कहलाता है। ठीक है,
अब देखो इसके अंदर एक चीज और आती है कि इसके अंदर जो ये धारा आई बन रही है ये किस पे डिपेंड करती है, जो इसके अंदर फ्लक्स बनता है यानी इंड्यूस्ड करंट है ये डिपेंड करती है इस पे फ्लक्स पे। तो मैं क्या कह सकता हूं कि इंड्यूस्ड करंट आई है किसके समानुपाती होगी, इस फ्लक्स के, यानी फाई समानुपाती क्या हो जाएगा, आई, ये हो जाएगा। यानी ये बनने वाली करंट है सीधा सीधा फ्लक्स पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा फ्लक्स होगा उतनी ज्यादा करंट बनेगी, इसलिए क्या होगा, फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इंड्यूस्ड करंट के। अब यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है तो यहाँ पे आता है एल, ये हो जाता है फाई बराबर एल आई, क्या हो जाता है फाई बराबर एल आई, जहाँ एल को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन यानी स्व प्रेरकत्व, ठीक है। और इसकी यूनिट की बात करूं, एल की यूनिट क्या होती है, हेनरी, याद रखना, जिसको एच से शो करते हैं, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सेल्फ इंडक्शन की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपको याद रखना एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, जिसे एच से शो करते हैं, ठीक है। उतार लो उसको फटाफट। अब आगे देखो, ठीक है, तो सेल्फ इंडक्शन था। फिर एक चीज होती है जिसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। तो देखो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है, जिसको शो करते हैं एम से, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन को ऐसे शो करते थे और म्यूचुअल इंडक्शन को किससे शो करते हैं, एम से। हिंदी में इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण। तो देखो अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, सिंपल होता है, जैसे मान लो ये कोइल है, ठीक है, इसमें बैटरी लगी हुई है और ये कुंजी होगी के, ये बैटरी, ठीक है। इसके पास क्या रखी होती है, एक कोइल और है यहाँ पे और इसमें क्या है, केवल धारामापी जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये दो कोइल है हमारे पास, इसको हम बोल देते हैं प्राइमरी कोइल और ये हो जाती है हमारी सेकेंडरी कोइल, ठीक है। दो कोइल है हमारे पास, प्राइमरी कोइल के अंदर मैंने बैटरी और कुंजी को जोड़ दिया, सेकेंडरी कोइल में मैंने क्या करा, केवल धारामापी लगाया, ठीक है। जैसे प्राइमरी कोइल में मैं क्या करता हूँ, कुंजी को ऑन करके करंट को फ्लो करता हूँ, तो करंट फ्लो होने से इसके अंदर क्या होती है, ये करंट आई इस तरह इसमें से फ्लो होते हुए वापस इसी में आती है, तो कंटिन्यू इसके अंदर क्या होती है, करंट फ्लो होती है। करंट फ्लो होने से इसके अंदर क्या बन जाती है, ये मैग्नेटिक बन जाती है और मैग्नेटिक बनने के बाद क्या होता है, इससे कुछ काल्पनिक रेखाएं बनती है, ठीक है। कंटिन्यू करंट फ्लो हुआ तो ये क्या बन गई, मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगती है और इससे क्या होती है, कुछ इस तरह इमेजिनरी लाइनें निकलती है, ठीक है। इन इमेजिनरी लाइनों को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स लाइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइन। उससे इस कॉइल के अंदर क्या बन जाते हैं, फ्लक्स, और ये फ्लक्स क्या करता है, इस कॉइल के अंदर ईएमएफ बनाता है और ये ईएमएफ क्या करता है, इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट बनाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इस कॉइल में भी करंट बहने लगती है इस तरह से, इस तरह क्या होगा, इस कॉइल के अंदर भी करंट बहने लग जाएगी, यानी एक कुंडली के अंदर यानी एक कोइल के अंदर करंट को फ्लो करके दूसरी कोइल के अंदर करंट बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। समझ गए कि प्राइमरी कोइल में करंट फ्लो करके वो मैग्नेटिक बन गई, उससे फिर कुछ इमेजिनरी लाइन इसमें निकलेगी जिससे फ्लक्स बनेगा, वो फ्लक्स ईएमएफ बनाएगा और उस ईएमएफ से इसके अंदर क्या बन जाएगी, करंट बन जाएगी, जिसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो यानी एक कोइल के द्वारा दूसरी कोइल में करंट बनाने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, हमारा म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो ये आई करंट बन रही है, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक लाइनें आ रही है उससे जो फ्लक्स बन रहा है ये उसकी क्या होगी, समानुपाती होगी,
यानी डायरेक्ट क्या होगी, प्रोपोर्शनल। किस पर हमने सेल्फ इंडक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट के, इंड्यूस करंट के। तो फ्लक्स का फ्लक्स यहाँ कांस्टेंट आता है तो क्या आता है, एम आता है, और ये आई, तो फाइव बराबर क्या हो गया, एम आई। ठीक है, जैम का मतलब क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होता है। ठीक है, समझ गए, इसको उतार दो। तो ये देखो, ये था हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट पार्ट, यानी ऐसी सर्किट और मैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ रहे थे। तो ये था हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन का फर्स्ट पार्ट, जो हमारा इतना ही था केवल, क्योंकि जो सिलेबस है वो हमारा थोड़ा क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। तो मैग्नेटिक इंड्यूस पार्ट में हमारे पास इतना ही था, जिसमें हमने पढ़ा फैराडे का मैग्नेटिक इंड्यूस प्रिंसिपल पढ़ा, उसके बाद फैराडे के लॉ पढ़े, उसके बाद लेंस का नियम पढ़ा, और उसके बाद सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा। ठीक है, तो उसको उतार लो। ठीक है, तो ये आज की पहली क्लास यहीं तक रहेगी। अगले लेक्चर के अंदर मैं इसके सेकंड पार्ट के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू।